हमने पिछले कुछ चैप्टर कर लिए हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है सिटीजनशिप चैप्टर पे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 है। और हम इस चैप्टर में सिटीजनशिप चैप्टर के ही कुछ क्वेश्चन के ज़रिए इस चैप्टर को हम रिव्यू करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि सिटीजनशिप होती क्या है। देखिए, जो देश होते हैं अपने सदस्य को एक सामूहिक पहचान देने के लिए जिस चीज़ का वो इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप जो है जिस भी देश के, जैसे कि मान लीजिए मैं भारत का हूँ, ठीक है, तो मेरे को जो पहचान मिली हुई है, यानी कि मैं एक भारतीय हूँ, तो ये क्या है, मेरी ये सिटीजनशिप है। और भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को यही सिटीजनशिप मिली हुई है, यानी कि सभी के सभी भारत के लोग क्या कहलाते हैं, भारतीय कहलाते हैं। ऐसे ही मान लीजिए जापान के लोग हैं, वो जैपनीज़ कहलाते हैं, जर्मन के लोग जर्मन कहलाते हैं एक तरीके से। तो ये सब क्या होता है, हर देश की अपनी अपनी एक सिटीजनशिप होती है, जो कि अपने देशों के सदस्यों को एक सामूहिक या फिर राजनीतिक पहचान दी जाती है। ठीक है, और इससे एक तरीके से मान लीजिए आप उस देश के एक वैलिड नागरिक हैं, ये एक फ़ायदा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करना है हमें, डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड फॉरेन। फॉरेन क्या, फॉरेनर्स एक तरीके से। तो सिटीजन और फॉरेनर्स में डिफरेंस क्या होता है ये देखते हैं। देखिए, सिटीजन्स जो होते हैं, मान लीजिए किसी भी देश के आप हैं निवासी, ये जो होते हैं वो उनका जो रेजिडेंस होता है वो परमानेंट होता है, यानी कि आप जो है आपका अपना एक स्थायी आवास होगा। ठीक है, और राइट्स जो होते हैं उनको सारे के सारे पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। अभी हम सिटीजन्स की बात करें, जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भारत का हूँ और भारत में ही हूँ इस समय, तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ तरीके से। मान लीजिए तो मेरा क्या है, एक रेजिडेंस है जो कि मेरा परमानेंट है। राइट्स क्या है, मेरे को सारे के सारे जितने पॉलिटिकल राइट्स हैं वो मिले हुए हैं। मेरी ड्यूटीज़ क्या है, मेरी ड्यूटीज़ जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में राइट्स एंड ड्यूटीज़ पढ़ाया था, तो हमें जो राइट्स मिलते हैं उस राइट्स के डेप्थ में हमें कुछ ड्यूटीज़ को पूर्ण करना पड़ता है एक तरीके से। मान लीजिए तो मेरे लिए ज़रूरी है कि जितनी भी लीगल ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे को संविधान का पालन करना है, देश के लिए कुछ ना कुछ करना है एक तरीके से, मान लीजिए देश की संपदा को बचा के रखना है, ये सब क्या लीगल ड्यूटीज़ है जो कि मेरे को करना मैंडेटरी है और करना भी पड़ेगा। और अगला कौन सा है, रिस्ट्रिक्शन। तो मेरे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एक तरीके से, मान लीजिए, मतलब जब तक मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया सिटीजनशिप। अगर आप भारत के हैं तो आपके पास जो जो अधिकार है, आपके पास जो राइट है, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, ये तो एक सिटीजन की होती है। अब मान लीजिए कि आप जो है ब्रिटेन चले गए या फिर मान लीजिए अमेरिका चले गए। तो मान लीजिए मैं ब्रिटेन चला गया, ठीक है, तो पहला बात तो ये है कि जो मेरा रेजिडेंस होगा वहाँ पे टेम्परेरी होगा एक तरीके से, वहाँ पे मतलब स्थायी पता नहीं होगा मेरा। दूसरा राइट्स क्या होगा कि मेरे को जो राइट्स मिलेंगे केवल सोशल राइट्स मिलेंगे, मतलब समाज में कोई मतलब भेदभाव वगैरह मेरा ना करे, इस तरीके से सोशल राइट्स वगैरह मिलेंगे। बाकी मेरे को कोई भी पॉलिटिकल राइट्स वहाँ पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं किस देश का निवासी हूँ, भारत का हूँ, और मैं गया कहाँ पर हूँ, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में मेरे को पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल सकते। अगला क्या है, ड्यूटीज़। अब ड्यूटीज़ क्या है कि देयर आर लॉयल ओनली टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन आर नॉट बाउंड टू परफॉर्म द लीगल ड्यूटीज़ ऑफ अदर कंट्री। तो मैं क्या हूँ कि मैं अपने देश के प्रति ही लॉयल रहूँगा, उस देश के प्रति बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। हालांकि मुझे कुछ चीज़ें वहाँ पर संभाल के रखनी पड़ेगी। अब ये थोड़ी है कि वहाँ पे मैं चला गया तो वहाँ के संविधान को नहीं मानूंगा, ये सब मुझे करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये है। उसके अलावा रिस्ट्रिक्शन क्या है, तो दे हैव टू रिसाइड इन सर्टेन टाइम फ्रेम और प्लेस, यानी कि मैं अगर वहाँ पर गया हूँ तो मेरे पास क्या है, एक टाइम फिक्स होता है कि मैं इस टाइम के लिए वहाँ पर रह सकता हूँ और इस जगह पर ही रह सकता हूँ। तो ये क्या होता है, डिफरेंस किस किस के बीच में, सिटीजन के बीच में और एक फॉरेनर के बीच में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि सिटीजनशिप जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। जो सिटीजनशिप है आपकी, हमारे यहाँ पे 4 प्रकार के लिए, एक है आपका कॉन्जीनिटल और स्टेट ग्रांटेड सिटीजनशिप और सिंगल सिटीजनशिप है, और एक आपका डुअल सिटीजनशिप है। ओके, पहला देखिए क्या होता है, ये जो सिटीजनशिप होती है पहली वाली, यानी कि तो सिटीजनशिप इन विच अ पर्सन इज अक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ इन द स्टेट इज कॉल्ड कॉन्जिनेंटल सिटीजनशिप, यानी कि जब आपको एक जन्म के आधार पर किसी देश की सिटीजनशिप मिल जाती है। ठीक है, दूसरा आपका स्टेट ग्रांटेड सिटीजनशिप। तो इसमें क्या होता है कि जो देश होता है, कोई भी देश है मान लीजिए, वो किसी भी स्पेशल सर्कमस्टांसिस की वजह से आपको नागरिकता प्रदान करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टेट ग्रांटेड सिटीजनशिप। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए शाहरुख खान जी हैं, शाहरुख खान को बहुत सारे देशों की मान लीजिए सिटीजनशिप मिली हो रखी है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत सारे देशों की मिल जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं या फिर देश के प्रति लॉयल होते हैं, जो भी, तो इसलिए उनको मिल जाती है। अगला आपका सिंगल सिटीजनशिप। तो सिंगल सिटीजनशिप ये होता है कि जब सिटीजनशिप दैट अ कंट्री प्रोवाइड टू इट्स सिटीजन इन विच ही इज रेजिडेंट ऑफ एनी स्टेट बट इज कॉल्ड अ सिटीजन। जैसे कि मान लीजिए भारत है आपका, इस भारत में क्या है, सबके पास इकहरी नागरिकता है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप है। आप सबसे पहले क्या हैं, भारतीय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको एक ही सिटीजनशिप मिली हुई है, उसको बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। अब डुअल में क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जम्मू कश्मीर के पहले जो लोग थे, जो अभी संविधान चेंज हो गया, लेकिन संविधान में जो वो
संशोधन जो नहीं हुआ था उससे पहले उनके पास डुअल सिटीजनशिप थी। उनके पास मतलब एक तो जम्मू कश्मीर के थे वो, और दूसरा क्या था कि वो भारतीय थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सिटीजनशिप मिलती है, एक तो उनको कंट्री की मिलती है और दूसरा किसी प्रोविंस की मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डुअल सिटीजनशिप मिलते हैं। ये अमेरिका और फ्रांस में एग्जाम्पल इसके हैं। चलिए समझ गए आप, ये 4 आपकी सिटीजनशिप है। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि मान लीजिए अगर आप अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में अगर कोई लेडी है और वो किसी को बर्थ देती है, तो वो जो बच्चा है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहाँ का सिटीजन कहला जाता है। तो ये वाला सिटीजनशिप ये था। स्टेट ग्रांटेड मतलब जब स्टेट कोई मतलब आपको सिटीजनशिप दे उसको हम बोलते हैं स्टेट ग्रांटेड सिटीजनशिप। और सिंगल सिटीजनशिप में क्या होता है कि इसमें आपके पास एकहरी नागरिकता होती है, मतलब आप भारत के हैं तो केवल भारत के सिटीजन कहलाएंगे एक तरीके से। और डुअल में क्या होता है कि इसमें आपको एक तो कंट्री की भी मिलती है, ऊपर से आप जिस हिस्से में या फिर जिस क्षेत्र में रहते हैं उसकी भी मिलती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेज टू गेट सिटीजनशिप, यानी कि अगर आपको किसी देश की नागरिकता लेनी है तो उसके लिए क्या क्या तरीके हैं। तो देखिए सबसे पहला ये है ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। ठीक है, आपको मान लिया अमेरिका की चाहिए सिटीजनशिप, तो आप वहाँ पर किसी से शादी कर सकते हैं तो उससे मिल जाएगी। दूसरा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग रेजिडेंसी, अगर आप किसी भी देश में लंबे समय से रह रहे होते हैं तो उससे भी मिलने के चांसेस होते हैं सिटीजनशिप को। दूसरा क्या है कि अगर आपको कोई अडॉप्ट कर ले एक तरीके से। तीसरा क्या है, ऑन बाइंग प्रॉपर्टी, यानी कि आप किसी देश में जा करके प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लेते हैं। इसके अलावा किसी देश की आप अगर गवर्नमेंट सर्विस करते हैं या फिर आप स्कॉलर हैं, तो ये सब तरीके हैं सिटीजनशिप के। हालांकि अलग अलग देशों के अलग अलग मापदंड होते हैं, उसके हिसाब से सिटीजनशिप मिलती है। हालांकि हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसके ज़रिए आप किसी भी देश की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अभी हमें पढ़ना है माइग्रेंट्स, यानी कि माइग्रेंट्स कौन होते हैं। माइग्रेंट्स का अगर हिंदी में अर्थ देखें तो वो होता है प्रवासी, यानी कि जो लोग होते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं काम करने के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं, माइग्रेंट्स कहलाते हैं। समझ गए। और अगला है आपका रेफ्यूजीज। तो रेफ्यूजीज कौन है, देखिए ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट पीपल हु कैन नाइदर रिटर्न होम और नॉर एनी कंट्री इज रेडी टू अडॉप्ट देम, दे कॉल स्टेटलेस और रिफ्यूजी। यानी कि मान लीजिए मैं ही था, मैं कहीं पर गया, ठीक है, और मतलब ऐसा मानिए कि जो ना अपने देश का होता है और ना ही किसी और देश का होता है, यानी कि दूसरा देश उसको अपनाता नहीं है, तो वो क्या हो गया, स्टेटलेस हो गया, यानी कि रिफ्यूजीज हो गया। एग्जाम्पल के रूप में आप ये समझिए, जब भारत का बंटवारा हो रहा था तो यहाँ के जो कुछ लोग थे वो पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान के कुछ लोग जो थे वो यहाँ आ रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो बॉर्डर पे रह गए थे एक तरीके से, तो ना वो पाकिस्तान के पहुँचे ना वो भारत में पहुँचे। तो यहाँ पर ये जो हुआ वो स्टेटलेस हो गए, और ये जो स्टेटलेस हुए इनको हम क्या बोलते हैं, रेफ्यूजीज कहा जाता है इनको। ठीक है, क्योंकि इनको ये अपने देश जा ही नहीं पाते हैं पहला तो, और दूसरा क्या होता है कि जिस देश के पास ये होते हैं वो देश उनको अपनाता नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे, एक तरीके से स्टेटलेस कहलाएंगे या फिर रिफ्यूजीज कहलाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो समझ आ गई होगी, यानी कि सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।